Hello and Assalamu alaikum. Ni hao, taja hao. I am Majid Bashir, currently a level 1 student at Chongqing Medical University और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया चाइना के खर्चे क्या क्या हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, काफ़ियों ने वीज़ा अप्लाई भी कर दिया है और बहुत सौ का लग भी चुका है और काफ़ी लोग अब जो है ना टिकट वगैरह करवा के अब चाइना आने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब उनके ज़हन में एक सवाल है कि चाइना जाके हमें एटलीस्ट पहले मंथ तक या जब तक स्कॉलरशिप आपकी शुरू नहीं होती, तब तक कितना खर्चा ले जाना चाहिए? और दूसरा ये कि चाइना में मंथली लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं और लिविंग कॉस्ट्स क्या हैं? तो चलें जी, इस पे बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको वो खर्चे बताऊँगा जो सिर्फ़ वन टाइम एक्सपेंसेस हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हमारे एनुअल एक्सपेंसेस की, जो साल में आपको एक दफ़ा खर्च करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हमारे मंथली एक्सपेंसेस की। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप एयरपोर्ट पे पहुंच आए, आप चाइना में लैंड कर गए। सबसे पहला आपका खर्चा होगा एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक जाने में। वो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं और सबवे से भी जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा एयरपोर्ट से अपनी यूनिवर्सिटी तक टैक्सी में जाएं, क्योंकि आपके पास सामान भी होता है और टैक्सी से जाना रिलेटिवली आसान होता है। और यूजुअली इसका खर्चा होता है 50 RMB। दूसरे नंबर पे आप जब पहुंच गए चाइना, तो आपने अपना एक सिम कार्ड परचेज करना होता है। चाइना के तमाम शहरों में सिम कार्ड की कीमत 100 RMB है, तो 100 RMB आपके सिम कार्ड पे लगेंगे। तीसरे नंबर पे फिर आपने बैंक अकाउंट बनवाना होता है, जो कि पूरे चाइना में फ्री बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे आपका 1 RMB भी खर्चा नहीं होता। चौथे नंबर पे आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। वो अगर आप पाकिस्तान से करवा के आते हैं, आइदर चाइनीज एक्यूपंक्चर से या सिंपल DHQ या THQ से भी, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। बस आपने ये करना है कि आपने जितने भी टेस्ट करवाने हैं, CBC करवानी है, हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना है, HIV एड्स का टेस्ट करवाना है, उनकी रिपोर्ट साथ ज़रूर लेनी है। तो वो अगर आप लोकल से करवाएंगे तो आपके 600-700 में सारे टेस्ट हो जाएंगे। अगर चाइनीज एक्यूपंक्चर से करवाएंगे तो वो आपका 7,000 रुपये पाकिस्तानी में कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो जाएगा। तो वही अगर आप अपनी रिपोर्ट साथ लेके आते हैं, तो वो यहाँ चाइना में सिर्फ आपके 32 RMB में वेरीफाई हो जाएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो फिर यहाँ पे जो चाइना में आपका मेडिकल होगा उस पर लगेंगे आपके 450 RMB। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये रूल होता है कि अगर आप उनकी डॉर्मेट्री में रह रहे हैं, उनकी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो वो आपसे 500 RMB सिक्योरिटी फीस भी लेंगे। वो भी आपने वन टाइम सबमिट करनी होती है। तो वो जब आप चेक इन करेंगे तो 500 RMB आपने वो भी देना होगा। और वो जब आपको डिग्री मिलेगी तो वो आप रिफंड कर सकते हैं वो 500 RMB। तो ये वो खर्चे थे जो चाइना आने के बाद आपने सिर्फ एक ही दफ़ा करने हैं। तो अब वो वाले खर्चे जो साल में एक दफ़ा आपको करने ज़रूरी हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे होता है आपका रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट आपको हमेशा 1 साल का मिलता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं मिलता। आप PhD के लिए हैं या MPhil के लिए हैं, आपको हर साल अपना रेजिडेंस परमिट रिन्यू करवाना होता है। और हर साल अपना रेजिडेंस परमिट लगवाने के लिए जो आपको फीस पे करना होगी वो होगी 400 RMB। फिर उसके बाद अगर आपकी स्कॉलरशिप में मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप है तो भैया आपको एनुअली 800 RMB की मेडिकल इंश्योरेंस भी परचेज करनी होगी। तो ये सारे वो खर्चे थे जो साल में आपको एक दफ़ा करने होते हैं। अब हम बात करते हैं वो खर्चे जो आपको माहाना करने पड़ते हैं। मंथली खर्चों में सबसे पहले आ जाती है आपकी फूड, ग्रोसरी और आपका खाना। तो चाइना में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में कुकिंग अलाउड है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कुकिंग अलाउड नहीं है। तो इन शॉर्ट खाने पे आपका मंथली यहाँ चाइना में खर्च होता है 500 RMB, इससे ज़्यादा नहीं। आप अगर खुद कुकिंग करते हैं तो ग्रोसरी वगैरह परचेज करने के लिए वो और भी सस्ता हो जाता है, वो 300 से 400 RMB में लग जाता है। अगर आप बाहर से मोस्टली मुस्लिम रेस्टोरेंट से, मुस्लिम कैंटीन से खाना खाते हैं तो उसमें आपका 500 RMB मंथली लगता है। फिर इसके बाद ट्रैवल वगैरह के लिए सबवे, टैक्सी और घूमने फिरने के लिए आपका 100 RMB माहाना लग जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी नेसेसरी आइटम्स होती हैं, जो बॉयज़ और गर्ल्स की ज़रूरियात होती हैं, उसके लिए आपके मंथली मैक्सिमम 400 RMB लग जाते हैं। इसके अलावा जी आपका बिजली और पानी का खर्चा होता है, जो आपका मैक्सिमम 50 से 100 RMB मंथली में कवर हो जाता है। और फिर जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परचेज करनी होती हैं, जैसे गिलास हो गया, जग हो गया, तकिया हो गया, रज़ाई हो गई, बिस्तर वगैरह। तो ये सब परचेज करने के लिए आप जल्दी कभी भी ना करें। आप सुकून से अपना बैंक अकाउंट बनवाएं, जब आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाए तो तब आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज करें, ताबाओ पे और पिन दो पे।
क्योंकि जब आप ये चीज़ें ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये आपको 200 से 300 आरएमबी में पड़ जाएंगी। इन कंट्रास्ट जब आप फिजिकली जाके मार्केट से बाय करेंगे, कि जी मैं तो यहाँ पे चाइना में आया हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी से अपनी सारा सामान लेना है, अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, तो जब आप फिजिकली जाके मार्केट से चीज़ें लेते हैं तो आपका 800-900 आरएमबी सुकून से लग जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा ताबाओ और पिंदोदो से शॉपिंग करें। जब चाइना आ जाए, आपका बैंक अकाउंट वगैरह बन जाए, सब चीज़ें ओके हो जाएं, स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाए, फिर जी भर के शॉपिंग करें। तो अब इन सारे खर्चों को अगर मैं जमा करूं तो माहाना आपका 1000 से 1200 आरएमबी से ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, सीएससी है, तो मास्टर्स वालों को 3000 मिल रहा है, पीएचडी वालों को 3500 मिल रहा है। तो आप अपनी पूरी स्कॉलरशिप के हाफ में इजीली चाइना में सरवाइव कर सकते हैं। और ये मैं चाइना के तमाम सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद चोंगचिंग में रह रहा हूँ और चोंगचिंग चाइना के तकरीबन एक्सपेंसिव सिटीज़ में से एक जाना जाता है। अगर आप बीजिंग और शंघाई में रहते हैं तो आप इस जो मैंने खर्चा बताया इसमें 200 आरएमबी ज़रा और ऐड कर दें, तो आप आधी स्कॉलरशिप में आराम से इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और बाकी आधी को आप सेव करें, आप अपने ऊपर खर्च करें, आप अपनी अय्याशी करें, मज़े करें और चिल करें। एंड दैट वाज़ इट। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।